नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्कूटर स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर आप वो किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, कोई भी पॉलिसी लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या फिर कोई एफडी वगैरह करवाते हो, तो भाई जाहिर सी बात है आप बैंक से जरूर पूछते हो कि भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहां पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद हमें कितनी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी या फिर कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के केस में जाते हैं तो ये सारी चीजें हम वहां पे इग्नोर कर देते हैं। वहां पे हम बिल्कुल भी नहीं देखते कि भाई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है और कितना रिटर्न वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। साथ में हम एक छोटे से फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो काफी ज्यादा सवालों के घेरे हमारे तरफ चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं कि भाई जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट किया है आखिर यहाँ पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा, कितनी गिरावट होगी, कितना टाइम ड्यूरेशन के बाद ये स्टॉक भर भर के रिटर्न देगा। तो ये सारी चीजें मैं आज आपकी क्लियर करने वाला हूं। देखो, इस वीडियो में स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। जहां पे आपको एक आइडिया देखने को मिलेगा, एक पैटर्न यहां पे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मुझे आपको बतानी है, आपके साथ शेयर करनी है होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र स्कूटर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेके देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस यहां पे देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 0.29% का एक माइनर सा रिटर्न गेन किया है। और अगर इस स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 2.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 15.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब लेस देन 1% का रिटर्न यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 15.5% के करीब एक अच्छा खासा माइनर सा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है और कितनी ज्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 26.25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 112% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा करके दिया है। और अगर बात करें स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग के बारे में तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 156% के करीब रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 147% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने यहाँ पे 114% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को करीब 15.5% के करीब।
और अगर स्टॉक में बात की जाए लॉन्ग टर्म के बारे में, तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, साथ में 3 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर बात करें यहाँ स्टॉक के कुछ गिरावट के बारे में, तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है शॉर्ट टर्म में, जो यहाँ पे 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन से लेके 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है। और ये वो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है जब रिसेंटली यहाँ पे 1 महीने का वो टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे अभी रिसेंटली सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब यहाँ पे 75,500 के करीब आ चुका है। एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, तो हो सकता है उस बड़ी गिरावट का असर स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद स्टॉक के अंदर एक माइनस की गिरावट हमें देखने को मिलती है, वो भी 2.25% के करीब। अगर देखा जाए तो 3 महीने पहले का टाइम ड्यूरेशन अक्टूबर या सितंबर के आसपास का हो सकता है, जहां पे वो टाइम ड्यूरेशन जहां पे काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगने वाले थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट के बीच में आने की वजह से ट्रेडिंग विंडो बंद हो गई और एफआईआई की काफी बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली और मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। तो देखा जाए तो उस टाइम भी काफी ज्यादा ऐसे स्टॉक थे जहां पे पूरी तरह से प्रमोटर गायब हो चुके थे, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, साथ में जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा ऐसे स्टॉक है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं और काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट का सिलसिला रुक नहीं रहा, जैसे वर्टोज हो गया, कामधेनु स्टॉक हो गया, साथ में स्प्राइट एग्रो हो गया। तो ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक है जहां पे लगातार गिरावट का माहौल है। लेकिन ऐसे गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने करीब यहाँ पे पिछले 3 महीने में 15.5% के करीब यहाँ पे गिरावट दर्ज की है। इसके अलावा स्टॉक में आपको किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट या फिर लॉस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हर एक टाइम ड्यूरेशन पे स्टॉक से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न भर के देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो स्टॉक में जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 3 साल और 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जिट पॉइंट बनता है वो 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे करीब 15.5% के करीब रिटर्न लेके आप यहाँ पे एग्जिट वगैरह भी कर सकते हो। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को लेके हमने ये रिटर्न समझाए। लेकिन अभी भी एक सवाल यहाँ पे अधूरा है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और दूसरा उस स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है दोनों को काफी बारीकी से चेक करना होता है, तब जाके आप एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से ये तो क्लियर हो गया कि भाई स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है और कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे कितना रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में कहां से देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टर्म में कितनी मार्केट में अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो कितनी बड़ी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल जाती है। देखा जाए तो स्टॉक में मार्केट में जो बड़ी गिरावट हो रही है उस गिरावट को रोकने का दम स्टॉक में है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी बोरी या बिस्तर बांध के जल्दी से निकलने वाले हैं, जहां पे स्टॉक में आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा भर के रिटर्न देता है। और अगर देखा जाए तो डीआईआई और प्रमोटर सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो किसी भी कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स भी हमारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो फिर तो आपको आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की आपको जरूरत है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी जो मार्केट को एनालिसिस करने की स्किल होती है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे की चलते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है, और तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती है वहां पे आपको
आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है या टाइम आने पे आपको गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कोई भी रैंडमली 20 स्टॉक उठाना स्टॉक मार्केट से और उनके पिछले 1 साल की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी हिस्ट्री आप चेक करके देख रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अचानक वो होल्डिंग अगले साल तक आते आते 20 से लेकर 40-45% तक चली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 15-20% से लेके 30-35% 40% के करीब होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% रह जाती है या फिर पूरी तरह से वहाँ पे 0% हो जाती है। तो इतनी बड़ी हमें एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है एफआईआई के होल्डिंग में। इसलिए हमेशा कहा जाता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। वो स्टॉक आपको मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करवाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 51% के करीब है, जो पिछले साल भी 51% के करीब थी। और देखा जाए तो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इस स्टॉक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। दूसरा कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में हमें पिछले साल से लेकर अब तक किसी भी क्वार्टर टू क्वार्टर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब प्रमोटर यहाँ पे लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो सबसे ट्रस्टवर्दी दूसरा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स होता है डीआईआई, अगर उसकी होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 5.27% है, जो पिछले साल 5.08% थी। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भी एफआईआई ने डीआईआई ने अपने होल्डिंग में एक बड़ा इजाफा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। डीआईआई ने एक मजबूती यहाँ पे दिखाई है, काफ़ी बड़ा एक माइनर सा इंक्रीमेंट हमें इनकी होल्डिंग में देखने को मिलता है। और अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग देखो 0% थी और इस साल तक आते आते एफआईआई की होल्डिंग 4.89% हो गई है। यही होता है भाई एफआईआई के केस में कि भाई या तो पिछले साल होल्डिंग 0 मिलेगी और अगले साल तक आते आते होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी अगर एक रेशियो देखा जाए तो ये होल्डिंग काफ़ी कम है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा चिंताजनक हमें यहाँ पे पॉइंट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 25.91% थी, जो इस साल तक घटते हुए 24.88% हो गया। देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की यहाँ पे जो होल्डिंग है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। प्रमोटर लगातार यहाँ पे एक अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहे हैं। डीआईआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है, एफआईआई की होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है। और एक सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक में आपको गवर्नमेंट होल्डिंग भी देखने को मिलती है। देखो जब आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक उठाओगे ना तो उसमें से कोई स्टॉक ऐसा आपको देखने को बहुत ही कम आपको स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट होल्डिंग जिस स्टॉक में भी होती है वहां पे एक ट्रस्ट वहां पे बन जाता है कि भाई स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होल्डिंग पिछले साल थी 0.01% थी, जो इस साल भी मेंटेन है। देखा जाए तो गवर्नमेंट होल्डिंग में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें एक ट्रस्ट लेवल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए। स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां थी वो मैंने आपको समझा दी, साथ में होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपको समझा दिया। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका जो कमेंट है वो आपका जो भी जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे कुछ हेल्प मिले इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है, एक डिसीजन बनाने में। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र स्कूटर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।